Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you accountancy of class 12. Student, today I am going to start a new chapter titled Dissolution of Partnership Form. Okay, so let's start. Dissolution of partnership form means business of the firm is discontinued, that is closed, and the firm is wound up, that is dissolved. कंपनी क्या है, हमारा बिजनेस क्या होता है, बंद हो जाता है. As a result, economic relationship among partners comes to an end. जो भी पार्टनर्स हैं उन लोगों के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. According to Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners of the firm. Dissolution of firm क्या है? Dissolution of firm means dissolution of the partnership among all the partners. जितने पार्टनर्स सभी के बीच क्या हो जाता है, dissolution हो जाता है in the firm. That is section 39 of the Indian Partnership Act 1932. So at the time of the dissolution, जब dissolution होता है तो हम क्या करते हैं? So at the time of the dissolution of the firm, हमारे जितने भी assets हैं, all the assets are realized and all the liabilities are paid. जितने भी liabilities हैं उन सभी का भुगतान कर दिया जाता है और जितने भी assets हैं उनका एक realize कर दिया जाता है, इट मीन्स सोल्ड आउट कर दिया जाता है. सो डिसोल्यूशन जब हम प्रिपेयर करेंगे, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात आती है तो हमें कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं. तो सबसे पहले हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. देन आफ्टर हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन आफ्टर फाइनली हम कैश और या बैंक अकाउंट बनाएंगे. ये होगा हमारा प्रोसीजर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में. किसी किसी क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं. तो वो एज पर द क्वेश्चन होगा, जब वो क्वेश्चन में आएगा तो वो चीज़ हम फिर आगे डील करेंगे. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा दैट इज द रियलाइजेशन अकाउंट. अनदर वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट. तो लेट्स सी हमारा क्या क्या कौन कौन से अकाउंट्स होंगे और उसके क्या क्या परफॉर्मा है, उससे पहले हम देखते हैं. देन आफ्टर हम अपने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ स्टूडेंट, ये है हमारे ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. जब हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो उस समय हम कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ये है. सो दैट इज नंबर 1, दैट इज द रियलाइजेशन अकाउंट. अनदर इज पार्टनर्स लोन अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं. ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमेशा नहीं मिलेगा, बट किसी किसी क्वेश्चन में ये हमें मिलेगा. अनदर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमें हमेशा प्रिपेयर करना है. एंड बैंक और कैश अकाउंट, जो भी हमें ये कैश या बैंक अकाउंट जो भी होगा वो हमें प्रिपेयर करना है. तो बेसिकली वी हैव टू प्रिपेयर दिस एंड दिस ऑल दिस 3 अकाउंट्स. सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट. जैसे कि ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है और इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, ये सभी चीज़ हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ स्टूडेंट, जो फर्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट. क्या है ये रियलाइजेशन अकाउंट? इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. ये हम कब प्रिपेयर करते हैं, एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द डिसॉल्व फर्म. जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो भी हमारे असेट्स होते हैं, जो भी हमारे लायबिलिटीज होते हैं, उन सभी बैलेंसेस को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं. एंड टू डिटरमाइन गेन और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. यानी कि जब एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जो भी हमारे असेट्स होते हैं और जो भी हमारे लायबिलिटीज होते हैं उसके हम सेटलमेंट करते हैं. इट मींस असेट्स को हम सोल्ड आउट करते हैं, रियलाइज करते हैं, और जो भी हमारे लायबिलिटीज होते हैं उसका हम पेमेंट करते हैं. सो रियलाइजेशन अकाउंट में ये हमें पता चलता है कि जो भी असेट्स हैं उसके रियलाइज करने से जो भी हमें अमाउंट आया और जो भी हमारा लायबिलिटीज था उसका जो हमने पेमेंट किया उससे हमें गेन हुआ या लॉस हुआ. इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब इसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर आवर रियलाइजेशन अकाउंट. सो फर्स्टली वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द असेट्स. जितने भी हमारे असेट्स हैं उन सभी असेट्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. कहां ट्रांसफर करते हैं, अपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करते हैं. अदर देन, और यू कैन से एक्सेप्ट दैट इज कैश, फिक्टिशियस असेट्स, पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बैलेंसेस. अगर यदि ये सब चीज गिवन है ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, देन हम ये सब चीज को ट्रांसफर नहीं करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जो हम प्रिपेयर करने के लिए जो बात हमें ध्यान रखना है दैट इज वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द एक्सटर्नल लायबिलिटीज
हम क्या करेंगे, अपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये दो चीज हमने देखा। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द असेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंसेस, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंस इज इफ गिवन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देन आफ्टर फिक्टिशियस असेट्स ये हम नहीं ट्रांसफर करते हैं। नाउ सेकंड थिंग दैट वी हैव टू ट्रांसफर आवर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये जो भी हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसे हम ट्रांसफर करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। यहाँ भी यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो वो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स लोन यदि गिवन है उसे हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो वी हैव टू ट्रांसफर ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ देन आफ्टर हम क्या करेंगे, जो अब थर्ड जो हमारा प्रोसीजर होगा दैट, तो हमने ये जो असेट्स को ट्रांसफर किया अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, अब इससे जो अमाउंट हमें रियलाइज होगा, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द assets are credited to realization account, शॉर्ट में लिख दिया। वो क्या होगा, अब हमें इस असेट्स को तो हमने रियलाइज कर लिया, इट मींस हमने सोल्ड आउट कर दिया। नाउ वी हैव टू मेक द पेमेंट, दिस आर पेड, liabilities are and debited to दिस अकाउंट। जो भी हमारे लायबिलिटीज है उसे हम पे ऑफ करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे। देन दैट इज व्हाटएवर द एक्सपेंसेस इनकर्ड आर डेबिटेड, उसे भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे इस अकाउंट पे। सो ये हमारा बेसिकली ये हमारा प्रोसीजर होगा। फर्स्टली वी हैव टू ट्रांसफर आवर ऑल द असेट्स एक्सेप्ट गिवन दैट इज कैश और द फिक्टिशियस असेट्स। देन आफ्टर वी हैव टू ट्रांसफर आवर एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। देन जो भी हमारे असेट्स हैं उसको हम रियलाइज करेंगे, सोल्ड आउट करके उसे जो भी हमें कैश प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा, वो हम क्या करेंगे, अपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे। देन आफ्टर हमारे जो भी लायबिलिटीज है, जो भी हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रखा है उसको हम क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे, उसकी अमाउंट को हम पे करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। देन आफ्टर यदि कोई एक्सपेंसेस है तो उस एक्सपेंसेस को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। देन आफ्टर हम डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, इट मींस इट इज अ कंडीशन ऑफ लॉस। देन आफ्टर यदि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, इट मींस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ गेन। तो फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द असेट्स एंड द पेमेंट्स ऑफ द लायबिलिटीज हमें गेन हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। तो ये हमारा एक प्रोसीजर होगा दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है और कैसे अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल सेक्शन, इसे आप नोट डाउन कर लो, यू कैन सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट्स। अब इसके बाद एक हम क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट, I am going to solve a practical problem from our TSB Award 2019 edition and the question number is 18. So let's see. Ramesh and Umesh were partners in a firm sharing profits in the ratio of their capitals. क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी हमारे पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, इन देयर कैपिटल्स रेशियो। On 31st of March 2030, their balance sheet was as follows that is given in the balance sheet. On the above date, the firm was dissolved. और इस डेट पे क्या हुआ है, हमारा फर्म डिसॉल्व हो गया है। रमेश took over 50% of stock at 10,000 less than book value. And the question says prepare realization account. हमें क्या करना है, हमें realization account प्रिपेयर करना है। So क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, इसमें हमें क्या प्रिपेयर करना है, that is we have to prepare realization account. Realization account. So we are having the format of realization account. हम realization account के फॉर्मेट को प्रिपेयर करेंगे, that is debit and another is credit. टी फॉर्मेट में हमारा अकाउंट होगा, that is particulars amount, particulars and amount, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। So now Ramesh took over 50% of stock at less than book value. The remaining stock was sold at a loss of 50,000. Debtors were realized at a discount of 5%. Money, furniture. So now students, सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है रिलेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज वी हैव टू ट्रांसफर आवर
असेट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने असेट्स को ट्रांसफर करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। सो ऑन द असेट साइड दैट इज गिवन बैंक, सो हमने बोला बैंक के बैलेंस को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, सो वी आर हैविंग डेटर्स। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं टू डेटर्स अकाउंट जो होगा उसका बुक वैल्यू उसे हमने ट्रांसफर कर दिया, दैट इज 2,40,000 वी हैव टू ट्रांसफर, दैट इज टू stock account, that is 1,30,000, further given that is furniture costing 2 lakh and machinery, that is machinery given 9,30,000। अगला जो दिया है दैट इज उमेश करेंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट हमने बोला माय डियर स्टूडेंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम अपने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, सो दैट्स व्हाई ये अभी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। नाउ तो ये होगा हमारे असेट्स थे, जिस असेट्स को हमने क्या किया अपने रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ऑन द डेबिट साइड। नाउ अब हम क्या करेंगे अपने रिलेशन अकाउंट में हम अपने लायबिलिटीज को क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड। सो लेट्स सी हमारे कौन कौन से एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, दैट इज क्रेडिटर्स, सो दैट्स व्हाई पहला जो हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट एंड द वैल्यू इज गिवन 1,70,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इट्स अ रिजर्व, सो दैट्स व्हाई इसे हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। अगर इसके अगेंस्ट कोई अगर हमारा कोई प्रोविजंस या कोई एडजस्टमेंट्स फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन होगा तब हम ट्रांसफर करेंगे, अन्यथा इसे हम पार्टनर्स को उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड। नाउ जनरल रिजर्व भी क्या होता है, ये हम पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देन आफ्टर रमेश करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, ये भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है इसे भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। सो ओनली वी आर हैविंग वन आइटम दैट इज क्रेडिटर्स, इसे हमने क्या कर लिया अपने रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो नाउ हमने पहला जो स्टेप था वो पहला स्टेप कर लिया, हमने ट्रांसफर कर लिया सारे असेट्स को और हमने जो भी हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटी थे उसे हमने ट्रांसफर कर लिया अपने रिलेशन अकाउंट में। नाउ हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, किस असेट्स को रियलाइज करके कितना अमाउंट आ रहा है। सो रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। एक रमेश जो हमारा पार्टनर है वो क्या कर रहा है कि जो भी स्टॉक है स्टॉक को 50% ऑफ स्टॉक उसने ले लिया है, वो भी कितने दाम पे 10,000 कम दाम पे। सो वी आर हैविंग स्टॉक दैट इज 1,30,000, सो 1,30,000 का 50% दैट इज 65,000। नाउ जो पार्टनर है उसने 10,000 लेस पे लिया है दैट मींस 55,000। सो जो पार्टनर ने लिया है उसके कैपिटल को यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या है इसका ट्रीटमेंट, दैट इज 1,30,000 जो स्टॉक की वैल्यू है इसका हाफ दैट इज 65,000 और इसको भी वो क्या लिया है 10,000 के कम दाम पे लिया है दैट इज 55,000। ओके, सो यहां पे हम 55,000 लिख देंगे। ओके, कैसे है 55,000, सो जो भी हमारा स्टॉक है इसका 50% दैट इज 65,000 और उसने 10,000 कम पे से लिया है दैट इज 55,000। नाउ नेक्स्ट द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50,000। रिमेनिंग स्टॉक जो रिमेनिंग स्टॉक था उसे हमने बेचा है तो वो हमें 15,000 का नुकसान हो गया। सो यहाँ पे हम अंडर कॉलम में लिख लेते हैं स्टॉक। सो स्टॉक हमारा रिमेनिंग कितने रह गया था दैट इज 65,000, 50% रमेश ने लिया, रिमेनिंग दैट इज 65,000 और उसे हम 15,000 के नुकसान पे बेचे हैं दैट इज 50,000। इट मींस स्टॉक से हमें मात्र अब कितना मिलेगा 50,000 हमें पैसा मिलेगा बाय बैंक। डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। जो हमारा डेटर्स है इसे हमने 5% के डिस्काउंट पे रियलाइज किया दैट इज डेटर्स। तो डेटर्स 2,40,000 का 5% दैट विल बी 12,000। ओके, सो 12,000 दैट इज 2,28,000। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000। जो एक पार्टनर उमेश है उसने क्या किया है फर्नीचर ले लिया। सो उमेश कैपिटल अकाउंट दैट इज 50,000 एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000। मशीनरी को बेच करके हमें कितना पैसा प्राप्त हुआ दैट इज 4,50,000 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन।
क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, जो हमारा क्रेडिटर था इसे हमने फुल पेमेंट किया है, सो टू बैंक अकाउंट दैट इज क्रेडिटर्स का हमने फुल पेमेंट किया। इट मींस जो भी हमारे क्रेडिटर्स थे उसका हमने फुल पेमेंट किया। Then after there was an unrecorded bill for repairs for 1,60,000 and which was settled at 1,40,000। यानी कि एक और हमने क्या किया है, रिपेयर्स के लिए हमने जो पेमेंट कर रखा है दैट इज 1,40,000। प्रिपेयर रिवाइजन अकाउंट, वी हैव टू प्रिपेयर रिवाइजन अकाउंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है उस इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे हमने क्या किया, उसकी पोस्टिंग कर ली। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इसे बैलेंस करेंगे। और एक चीज और ये देखेंगे कि यदि क्वेश्चन में कोई ऐसा लायबिलिटीज का तो नहीं ऑप्शन गिवन है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा है, यदि कोई लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगा तो उसे हम क्या करेंगे, उसके बुक वैल्यू पे ही पेमेंट कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी कौन सा बैलेंस ज्यादा हो रहा है, डेबिट ज्यादा बड़ा हो रहा है या क्रेडिट हमारा ज्यादा हो रहा है। सो इसे अगर हम ऐड करते हैं दैट इज 3,10,000 एंड हियर दैट इज 4, 5, 7,28,000। सो 7,28,000 ऑल टोटल इसे हम ऐड कर लेते हैं कि कौन सा हमारा बैलेंस ज्यादा हो रहा है। हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 18,10,000 हमारा डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो हमें लॉस कितने का हो गया, दैट इज 8,07,000। ये हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो ये जो लॉस हुआ, ये लॉस किसको मिलेगा, ये जो हमारे पार्टनर्स हैं उन लोगों को मिलेगा। किस रेशियो मिलेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। सो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कौन सा है, देयर कैपिटल रेशियो। सो देयर कैपिटल रेशियो इज गिवन दैट इज 7:3। इट मींस 8,07,000 ये जो लॉस है ये किस रेशियो में बटेंगे, 7/10 एंड 8,07,000 दैट इज 3/10। सो लेट्स सी that is 5, 6 रमेश एंड उमेश, इन लोगों का जो हुए दैट इज 5,64,900 एंड दैट इज 2,42,100। So this is how we have to prepare our realization account। ये है हमारा realization account, that is question number 18। हमारा question number 18 था from our TS Grewal 2019 edition। Just note it down my dear student, or you can simply take the screenshots। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप नोट डाउन कर लें। So now student, ये था हमारा question number 18 from our TS Grewal 2019 edition। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को आप पूछेंगे तो उसे हम अगले वीडियो में इसे सॉल्व कर देंगे। Okay, so till then, have a good day।